हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन कुमार पाठक और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विनायकर क्लासेस में। तो आज हम लोग एक नए सेशन के साथ शुरुआत करेंगे। क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 का और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दे चुका है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आपको इस जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको हम लोग बनाते हैं। एक हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पे ये नंबर जो है फर्स्ट वाला वो पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें मुझे नेगेटिव नंबर्स का नंबर लाइन बनाने का आवश्यकता नहीं है। हम सीधा ओरिजिन 0 लेंगे और 0 से आगे बढ़ेंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान किस बात का रखना है, आपको इसका डेनोमिनेटर देखना है। आपको इसका डेनोमिनेटर देखना है। तो डेनोमिनेटर 4 है, तो आपको यहां से 0 के बाद काउंट करना है 1 2 3 4, फिर यहां पे आप लिखेंगे 1। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4, फिर आप यहां 2 लिखेंगे 1 2 3 4, फिर आप यहां पे 3 लिखेंगे। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जितना डेनोमिनेटर होगा उतना ही का मुझे गैपिंग लेना है नीचे, इस बात का ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 0 है ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये 7/4 है। तो मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया। इस तरीके से आप नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को दिखा सकते हैं। इसके बाद का जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो नेगेटिव नंबर है, तो हम लोग उसमें नेगेटिव का नंबर लाइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, प्रोसेस सेम होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे जो है ओरिजिन हम यहाँ पे लेते हैं 0, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है ना वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है ना, हमेशा नेगेटिव नंबर जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो यहां से हम वही सेम करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि नीचे कितना है, तो 6 है। 6 का मुझे लेना है गैप, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मुझे लिखना है -1, है ना। फिर उसके बाद है 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखना है मुझे -2। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लिखेंगे -। तो इस तरीके से आप जो है नंबर लाइन में नंबर को दिखा देंगे। फिर यहाँ पे मेरे पास जो है वो आता है -5, तो यहां से हम काउंट कर लेंगे। 0 के बाद 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5, तो ये जो वैल्यू मेरे को दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, उसको हम लोग लिख सकते हैं -5/6। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, है ना, अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन शो करते हैं रैशनल नंबर का। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन अ नंबर लाइन। सेम प्रोसेस करेंगे। हम इसमें देख रहे हैं कि तीनों नंबर मेरा जो है वो नेगेटिव है, यानी मुझे इसमें भी नेगेटिव का नंबर लाइन बनाना है। यानी एक नंबर लाइन हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे सीधा। ये जो मेरा है ये मेरा नंबर लाइन हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और नीचे 11 है तो 11 का गैपिंग ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे हम लिखेंगे -1। ठीक है, फिर इधर आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहां से हम इस तरीके से जो है ये आगे बढ़ता जाएगा, है ना। अब मुझे यहाँ पे शो करना है -2, तो यहाँ पे 0 के बाद आता है 1 2, ये जो है मेरा वैल्यू ये आ गया -2, यानी ये हो जाएगा -2/11। ठीक है, उसके बाद है दूसरा -5/11, तो यहाँ पे 2 था, 3 4 5, तो ये हो जाएगा मेरा -5/11। उसके बाद फिर -9 दिखाना है, तो ये 5 हो गया, 6 7 8 9, तो ये हो गया मेरा -9/11।
तो एक ही नंबर लाइन में ये तीनों को मैंने दिखा दिया। मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा, है ना, समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। आप जानते हैं इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीजर्स मैंने बताया भी है अपने वीडियो में। तो इंटीजर्स में सारे नंबर शामिल होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो आप नेगेटिव नंबर में जितना आप बढ़ते जाओगे, जैसे -2, -3, -4, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, और आप इधर जितना आगे बढ़ते जाओगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 पूछा जा रहा है। तो 2 से स्मॉलर कौन सा है? तो 2 से स्मॉलर आप जाओगे तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1, -2, इस तरह से जो है जितना भी आप आगे बढ़ते जाओगे ये सारे नंबर्स 2 से छोटे होते जाएंगे। तो आपसे 5 पूछा जा रहा है, तो 1, 0, -1, -2 और -3, आप तीन, ये चार जो है 5 नंबर जो है हो गया। क्लियर? तो ये सारा आप आंसर दे सकते हो। होता तो बहुत सारा है, लेकिन आपको सिर्फ 5 पूछा जा रहा था, तो 5 मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी इन दोनों नंबर के बीच कौन सा रैशनल नंबर आएगा। तो मैं आपको इसका 2 तरीका बताता हूं, और आप सिर्फ एक नहीं, आप किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच अनगिनत रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 रैशनल नंबर के बीच बहुत सारे रैशनल नंबर होता है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं कि आप एक निकालना हो या एक से ज्यादा निकालना हो, आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक फाइंड करना हो तो एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे -2 है और नीचे 5 है, और यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो करना आपको क्या है, ये दोनों का डेनोमिनेटर्स आपको देखना है। सॉरी, यहाँ पे 2 था, ये दोनों का डेनोमिनेटर आपको देखना है। तो दोनों का डेनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है, तो आपको सबसे पहले दोनों का डेनोमिनेटर सेम करना होगा। कैसे करेंगे? तो ये दोनों का आप एलसीएम फाइंड करेंगे। ये दोनों का सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, है ना, 10 होगा। अब इसको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 हो गया, इसको भी आपको 2 से करना है, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, इसको भी 5 से करना है। इसका मतलब हो गया कि -4/10 आ गया, और इधर -5, इधर 5/10 आ गया। अब इधर -4 और 5 के बीच बहुत सारे नंबर है ना, जैसे कि -3/5, 10, -2/10, -1/10, फिर 0 हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा नंबर है। तो आप जो है इस तरीके से जितना भी नंबर हो आप फाइंड कर सकते हो। चलो, तो और एक तरीका है, अगर आपको एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए एक ही नंबर जब पूछा जाए, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूं करना क्या है। इसमें एक फॉर्मूला होता है a + b/2। आपको दोनों को प्लस कर देना है, यानी -2/5 + 1/2 कर देना, और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम 10 होगा, और यहाँ -4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ आएगा +1/10। ठीक है, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, रेसिप्रोकल में चेंज करोगे तो हो जाएगा 1/2, यानी कि आप इसका आंसर 1/20 भी दे सकते हो। सिंपल है। तो इस तरीके से आप अगर एग्जैक्टली देना हो तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। एकदम सेम तरीके से बताएंगे जैसे अभी हमने बताया था आपको। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 रैशनल नंबर मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2/3 और 4/5। तो मैंने भी बताया था कि सबसे पहले आपको ये जो वैल्यू है इसको देखना है, डेनोमिनेटर को देखना है। तो डेनोमिनेटर दोनों का इक्वल नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, तो हो जाएगा 15, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों के डेनोमिनेटर्स को बनाएंगे 15। तो 2/3 है, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, ऊपर भी 5 से करेंगे। और सेम इधर 4/5, 5 को 3 से करेंगे तो 15 आएगा, और इसको भी 3 से करेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, इधर 4 3 जा 12, 5 3 जा 15,
अभी आप देख सकते हो आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए था, क्लियर। तो 10 और 12 के बीच 5 रैशनल नंबर नहीं आ रहा है ना। 10 और 12 के बीच सिर्फ एक आएगा, 11 आएगा। तो इसको मुझे 5 कैसे करना है, तो आपको जितना भी रैशनल नंबर फाइंड करना है आप उसमें 1 प्लस कर लो। जैसे आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आप उसमें 1 प्लस करोगे 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 5 में आप 1 प्लस कर लोगे जितना भी रैशनल नंबर आपको चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे, ये जो 6 होगा ना इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे सबको। तो यहां पे हो गया 60 और 90, यहां पे हो गया 72 और 90। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पे मुझे क्या करना है, इसके बीच का वैल्यू देखना है। तो 60 और 72 के बीच बहुत सारा नंबर आता है, ठीक है। तो 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप 5 रैशनल नंबर्स इजिली फाइंड कर लिए। क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों का बन गया। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, उसके बाद का क्वेश्चन है -3/2, -3/2 एंड 5/3। ये दो नंबरों के बीच का मुझे बताना है कि 5 रैशनल नंबर्स कौन से होंगे। सेम प्रोसेस में जाएंगे, ये दोनों का एलसीएम होगा, एलसीएम 6 होगा। अब यहां पे -3/2 है तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर 5/3 है तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -9/6 हो गया और इधर 10/6 हो गया, है ना। तो -9 और 10 के बीच कौन कौन सा नंबर है, बहुत सारा नंबर है। आप -8/6 लिख सकते हो, -7/6 लिख सकते हो, -6/6 लिख सकते हो, -5/6 लिख सकते हो, -4/6 लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये भी क्वेश्चंस बना लिए, एकदम सब सेम तरीके से बनेगा, बहुत ही आसान है। और मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर जो मैंने लिखा है, 1/4 एंड 1/2, ये दोनों के बीच भी मुझे 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे सेम प्रोसेस में, है ना। 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। तो 1/4 इसको 1 से ही करना है क्योंकि नीचे ऑलरेडी 4 है, और यहाँ पे 1/2 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 4 होगा, यानी 1/4 और इधर आ गया 1/4। अब आप देख सकते हो दोनों सेम हो गए, सॉरी 2/4। तो यहाँ पे 1/4 और 2/4 आ गया, है ना। और 1 और 2 के बीच तो 5 नंबर आएगा नहीं, तो मुझे क्या करना था, बताया था मैं कि 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं, जितना भी रैशनल नंबर निकालना हो उससे एक ज्यादा से। तो यहाँ पे 6/24 आ गया और इधर 12/24 आ गया। अब 6 और 12 के बीच नंबर्स आते हैं, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 5 नंबर, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से आपको 5 ग्रेटर नंबर लिखना है, यानी बड़ा नंबर लिखना है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो -2 का है, इससे मुझे ग्रेटर लिखना है ना। कितना लिखना है, 5 लिखना है। तो मैंने बताया था कि आप -2 से अगर आगे बढ़ेंगे, -3, -4 जाते जाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा, है ना। तो इसका जो इससे जो ग्रेटर होगा वो होगा -1, 0, 1, 2, 3। इस तरीके से आप लिखते जाओ, आपको इससे ग्रेटर नंबर मिलता जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा है लास्ट का, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी इसमें मुझे 10 रैशनल नंबर पूछा जा रहा है इन दोनों नंबरों के बीच, है ना। 10 रैशनल नंबर मुझे पूछा जा रहा है, 10 रैशनल नंबर, है ना, किसके बीच, तो 3/5 और 3/4 के बीच, है ना। सेम प्रोसेस करेंगे, ये दो देख रहे हो, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 4 का जो एलसीएम है वो 20 हो जाएगा। अब मुझे डेनोमिनेटर्स कितना बनाना है, 20 बनाना है दोनों फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 करेंगे, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3/4, इसको फिर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा,
और इसको भी 5 से करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 आ गया, 20 आ गया और 15/20 आ गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 12 और 15 के बीच क्या 10 नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो करना क्या है, मुझे कितना रैशनल नंबर निकालना था? 10 रैशनल नंबर निकालना था। तो मैं बताया था आप लोगों को जितना भी रैशनल नंबर निकालना होगा उसमें 1 प्लस करना है। यानी आपको 10 रैशनल नंबर निकालना था, तो इसमें 1 प्लस कर दिए तो 11 हो गया। यानी कि आपको यहाँ पे अब 11 से मल्टीप्लाई करना है सबको। क्लियर हो गया होगा? अब यहाँ पे करना क्या है, आप अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है होगा? 132 होगा, और इसको करेंगे तो 220 होगा। क्लियर है? अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 165, और इसको करेंगे तो 220। अब आप देखिए कि इसके बीच जो है 10 नंबर से भी ज्यादा नंबर आ जाएगा। आपको सिर्फ 10 करना है तो आप 10 लिख दीजिए। 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220। इस तरह से आप जो है लिखते जाएंगे। 138/220, 139/220, 1 2 3 4 5 6 7, 140/220, 141/220, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 142/220। तो इस तरीके से जो है आप 10 रैशनल नंबर यहां से फाइंड कर सकते हैं, या उससे जितना भी ज्यादा आपको निकालना हो। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये एक्सरसाइज आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें एक्सरसाइज 1.3 आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में।